यहाँ पर ला लिया, ठीक है। समझते हो चल दोनों अंकित मतलब। भाई, किडनैप करने कितना बच्चा हुआ। ओमनी की वैन खरीद ले, 5 रुपए की 5 स्टार, और किडनैप करके लाएंगे अपने इधर। अरे नहीं दादा, तुम लोग अगर 200 बच्चे जोड़ लिए तो 200 बच्चों में सब लोगों की जिंदगी बन गई। इसका हाँ रीजन सर, सुनो। कोई नहीं, 500 जोड़ेंगे, 500। अरे एक महीने का मेरा टारगेट है अप्रैल का 200 बच्चे जोड़ना। अब ये 200 बच्चे कैसे टच कराओगे तुम लोग, ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है। मैं भी अपना इफेक्ट डालूंगा, तुम लोग भी लगाओगे तो अच्छे से काम करेंगे अपन आगे, है ना। क्योंकि सर अगर मैं भी बच्चा हूँ। एक सेकंड, हाँ बच्चे, अरे भाई मना नहीं करता हूँ, देखो। अगर अपन 200 इंटू करें, ठीक है, 200 बच्चे आ गए, ठीक है। 200 भागे अगर 40,000, 40,000, 2,000 के हिसाब से जोड़ेंगे तो 40,000 होगा। अरे पैसे की वैल्यू मैं समझ ही नहीं रहा, पैसा कोई फ्री में आए तो भी मैं पढ़ाऊंगा, पैसे की दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस रीजन ये कि बंदा जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। अगर 10 लोग क्लासेस के तुम लोग ले रहे हो, एक बच्चे की 20-20 लोगों की क्लास आएगी। अगर 200 बच्चे होंगे मतलब कितना हो रहा है, 20 लोगों की एक एक बैच में रहेंगे 20 लोग। तो 10 बैच है, 10 लोग हो तो 10 लोग ऑलमोस्ट 10 ही लोग करोगे, पढ़ाओगे बच्चों को। तो 20-20 लोग एक बैच में आएंगे तो कितने बैच बनेंगे अपने टोटल 10। जब 10 बैच बनेंगी तो सामने वालों को हिला के रख दोगे तुम लोग कि नहीं रख दोगे। हम्म। समझ आ गया, क्या बोल रहे हो। हेलो, आवाज आ रही हाँ हाँ सर, समझ गए समझ गए। है ना। वही चीज अपने को करना है, बाकी सब चीज मटेरियल मैं दूंगा। और 200 बच्चे से अगर तुम लोग समझो 20 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा कम से कम 2-2 हजार भी दे रहा है तो तुम लोग मेरे को उससे 500-500 रुपए निकाल के दे रहे हो। तो दो 20 बच्चे का एक लोग लोगों की पेमेंट कितनी हुई। यस सर। तब एक लोगों को बच्चे का 20 का पेमेंट अगर 2-2 हजार रुपए, अभी 2 हजार, इसके बाद बढ़ेगा भी फीस, ऐसा नहीं घटेगा। सुनो, अगर 20 इंटू 2 हजार करे, ठीक है। यस सर। तो ये 40,000। है। 40,000 सर। 40,000। अरे दादा वो अरे 40 नहीं रे, 20 into 2,000। कम कम होंगे तो 200। 4,000 रुपये। दादा 40 हजार रुपए हो रहे हैं तो भी हाँ सर, 40,000 हो रहे एक बैच पे। एक बैच से। तभी तो कमाई तुम लोगों की कितनी हो रही है। और मतलब कुल मिलाकर देखे तो 1 लाख पार कर जाएगी अपनी, ऐसा 5 बैच चलाकर ही। तो रोड पे दूसरे लोग रोड पे आ जाएंगे, जॉब वाले की नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे टच अबे करोगे। भाई, 200 बच्चों के 40,000 होंगे, कितने होंगे? अरे देख, एक बैच से अपने को 20,000, एक बैच से 40,000 है, तो समझ अपने कितने 10 बैच चल रही है। लगा ले फिर, 1 लाख पार हो जाएगी आराम से। तो 200 बच्चे बढ़ाना है भाई, फिर एक एक बैच में। नहीं दादा। अरे नहीं बाबा, 20 20 बच्चे, बस 20। 200 तो टोटल बच्चे है पागल। अच्छा। हाँ हाँ, दादा एक क्या मतलब करना है। 200 बच्चों का अपन सुन, 200 बच्चों का अपन 10 10 बैच में बांटेंगे, और एक बैच से 40,000 है। लगा ले फिर कितना जा रहा है। 200 बच्चे अगर इंटू करते मतलब 200 इंटू करते हैं अपन, कितना मतलब 2 हजार से। तो ये 4 लाख रुपए सब का है। दो- हैं? हाँ वही तो सर। सामने वही वाले तो के सर। आंखें पसीने छूट जाएंगे, कॉलेज वाले बोलेंगे मैं भी जा रहा हूँ वहीं पर। हाँ, फिर वही तो सर। हैं? आ जाएंगे रोड पे कि नहीं आ ये जाएंगे, तो- तुम लोग बताओ, खुद से बताओ। और सर धीरे धीरे वो भी तो बढ़ेंगे, बच्चे भी तो बढ़ेंगे, जब जैसे और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जब बच्चे बढ़ेंगे तो अपने साथ क्या बढ़ेगा, वही तो पैसा सर, बढ़ेगा। फिर अपना और क्या। अगर फिर 10 धीरे से 2100 पे आ जाएंगे अपन। हैं, फिर सर धीरे से 2100 पे भी आ जाएंगे। 2100 नहीं, डायरेक्ट 5 हजार पे आएंगे अपन फिर। सही बात है सर। वही चीज है, मतलब सामने वाले को औकात दिखा देना है, मतलब ऐसा काम करना है अपने को, ठीक है। आज मैं तुम लोगों को जॉब पे रख रहा हूँ, ऐसा काम करना है, ठीक है। चलो अपन पहले पढ़ लेते हैं, इसमें डिस्कशन कर लेंगे अपन, ठीक है। सोशल मीडिया यहाँ से चालू होगा, ऑलमोस्ट बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। अगर तुम लोग मेहनत करोगे, प्रॉपर बात करोगे, अगर बच्चे आते बुला के लेके आते हो, पैसे की भी वैल्यू नहीं समझते हैं, अगर पैसा मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। लेकिन अपने को कम से कम 5 बैच जब तक रेगुलर नहीं छोड़ेंगे जब तक नहीं मजा है, ठीक है। यस सर। आज अभी फर्स्ट बैच में तुम लोग कितने लोगों को लेके आ रहे हो 1 तारीख से। सर देखते हैं अभी, जितने हो जाए पॉसिबल, जितने होता है अपन देखते हैं। हैं? कोशिश तो रहेगी सर, 200 आराम से टच करा दे। मतलब अप्रैल पे मेरा जो मोटिव है 200 बच्चे अगर टच कर दिए तो अपना वो भाई बिजनेस खड़ा हो कृष्णा गया। भाई, हम्म। कृष्णा भाई,
हाँ इतना बोलो। भाई मैं सर कॉन्फिडेंस कृष्णा भाई तुम्हारी बात में अच्छा है, पर 200 बच्चे लाने से ज्यादा पहले छोटा टारगेट बनाओ। हाँ सोचना अच्छा है, पर भाई छोटे से तो शुरुआत करो, पहले 5-10 तो आए। हाँ, पर 200 का सोचेंगे तो उतने भी नहीं आएंगे। वही तो मेन टारगेट मेरा 200 का है। 200 से अगर 100 बच्चे भी हाँ लगे अपना। हाँ, आपका तो समझ का लाइफ मतलब अपन उतना हो जाए कि हाँ अपने जब तक अपन सब करवाते जाते हैं जब तक हो जाए तो वो एक मान भी सकता हूँ मैं। पर अपन इतनी जल्दी 200 कहाँ से लाएंगे यार, ये भी तो सोच। वही तो तो। मेरी 50 मान लो, 50 लास्ट हो गया, 50 में भी कम से कम 1 लाख के आसपास हो रहा है, बढ़िया है। देखो अगर जब मेरे को प्रॉफिट होगा तो तुम लोग को ऑब्वियसली बात है मैं प्रॉफिट कराऊंगा ही। तो नहीं भाई, अरे तो भाई टारगेट तो लेके चलो ना भाई, बिना टारगेट का तो काम होता ही नहीं है सेल्स में, पहली बात तो हो रहा। यही चीज है। अपन भी अगर क्या पता कि तुम लोगों को मार्केटिंग से अगर ये 200 बच्चे आगे कोई बड़ा ब्रांड आके अपने लोगों को दे दिया, पूरा काम ही दे दिया, तो पूरा प्रोजेक्ट ही आ गया अपने पास, वो अलग फंदा फिर। फिर फिर आ जाओ, सब बच्चों को काम पे लगा दो एक साथ ही खत्म। चलो सर, है चलो सर, मैं तो अब आ गया बाहर, अब तो अब आगे जो अब तो फटाफट डिग्री हो जाए मेरी, फटाफट काम पे लगे। नहीं वर्क दादा, फ्रॉम होम, आज जब आज मन करे जब। आज मेरे को यही चीज बोला गया भाई, तू मैंने डिग्री कितना हिला के रखा है, जब जिस दिन डिग्री ले लेगा तो सबको रुला देगा यहाँ पर। कैसे मेरा क्यों मोटिव है। सर? बढ़िया है सर, अच्छी कोशिश है। कैसे अब मेरा सर, मोटिव। हाँ हाँ रोना। अरे मैं बोल रहा हूँ कृष्णा। हाँ अरे ये मतलब जैसे जो बैच है तो मतलब ये पूरे बैच के 2,000 है, या मतलब हर महीने 2,000 लेने अपने नहीं, को? पूरा बैच का पूरा कोर्स का 2,000 रुपए है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 3 महीने का 2,000 रुपए है उनका। तो कोई भी दे देगा सर स्टडी आराम कर रहे हैं ना, क्योंकि अपन हाँ, मैं पढ़ाने के लिए पैसा नहीं ले रहा हूँ सर सिर्फ हाँ सर मेरा कहने का मतलब ये कि आप एक चीज और भी कर सकते हो ना, हाँ। कैंपेन वगैरह चला के, उससे भी लीड आ जाएगी। दो अगर कम से कम 4-5 लीड भी आ गई तो अपना काम हो जाएगा ना। देखो दादा, कैंपेन चलाने से कोई मतलब नहीं, कैंपेन चलाएंगे अपन बाद में। लेकिन कैंपेन चलाऊंगा तो बेकार रहेगा अपने लिए। अगर जो बाहर से जेन्युइन बच्चे आए ना, वो जेन्युइन फीडबैक देंगे अपने को, फिर कैंपेन चलाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने अपने से आएंगे कनेक्ट होके बच्चे। नहीं, थोड़ा बहुत मतलब लोगों की नजर में भी तो आना चाहिए कि भाई अब क्या डिजिटल क्लास, अब मतलब अपनी भी मतलब एक कोचिंग मेरा क्लास है जो अपन देखो पढ़ाते हैं, ऑनलाइन प्रोवाइड मेरा करते हैं। एक मोटिव है, अगर है। 200 बच्चे आ गए ना तो कैंपेन चलाएंगे तो 1,000 बच्चे आएंगे उधर से। हाँ ये भी है। हाँ ठीक है। फिर अपने को एक क्लासरूम लेना पड़ेगा फिर। क्लासरूम नहीं, ऑनलाइन ही सब प्लेटफॉर्म रहेगा, कोई क्लासरूम नहीं। अरे हाँ भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। है ना। हाय तो कुछ सर अदर बच्चों। स्टेट के बच्चे भी बुला सकते हैं ना अपन? क्या? अदर स्टेट के बच्चे जैसे एमपी के बाहर के ही बुला दे अपन। सब जगह से जहां मन पड़े, जहां से बच्चे बुलाना है सब जगह से बुलाओ, ऑनलाइन पढ़ाना है, घर जाके नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ तो अपन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर देंगे। देखो। सब लोग अपना अपना अच्छा सेटअप बना लो, बढ़िया। हाँ, एक टेबल कुर्सी लेके आ जाओ, और बढ़िया से एक लाइट और पीछे बैकग्राउंड। क्यों अगर सर? देखो वो चीजें तो है ही है, अगर तुम लोग अगर इसमें काम करना स्टार्ट कर दिया अपन लोगों ने एक बार ना, तो भाई इतना जल्दी बिल्ड बनेगा, कंपनी इतना जल्दी बनेगी, कुछ कहने लायक नहीं है। देखो सर्टिफिकेट भी अपन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, एमएसएमई पे रजिस्टर कर लूंगा। अब बच्चों को एकदम सीधा बताऊंगा, सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, तुम लोग अपने फोकस करना पढ़ाई पे। सर्टिफिकेट की ओनली वैल्यू यहाँ पर है कि एमएसएमई से रजिस्टर्ड है कंपनी हमारी, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, डन। स्किल्स पे ध्यान दो भाई, बस स्किल्स को बढ़ाने पे ध्यान देना बस। बाकी उनको मैंने यही चीज बता रहा हूँ, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है, कैसे अपन सर्टिफिकेट भी देंगे तो उसको इसी मोटिव से देंगे। सही बात है सर। है ना। टारगेट वही मैंने लिखा है, 200 बच्चों को टारगेट लिखा है, एक महीने में अगर 200 बच्चे टास्क कर दिए ना, सबके मुंह बोलती बंद कर दूंगा मैं अकेले। हम्म। सही बात है सर। कैसे जो बोल रहे हैं ना क्लासेस के मतलब जो, अब फिर ये ऑनलाइन क्या अगर होगा तो फिर कॉलेज में जो बच्चे हैं ना, अपने कृष्ण एलिमेंट कॉलेज में भी आएंगे वही, तो फिर अपन लोगों की पावर ज्यादा बन जाएगी क्योंकि अपन लोग उस फील्ड पे हैं सही बात बोलो, गलत तुम अच्छा लोग बताओ। जैसे हैं? सर, जैसे अपने क्रिश्चियन एमिनेंट के बच्चे अगर वो भी मतलब आना चाहे तो उनसे अपन पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे फिर? मतलब बाद में, जैसे अभी तो उनको मजाक में लग रहा है बहुत सारे बच्चों को। जो बाद में आएंगे तो पैसे तो चार्जेस होंगे देखो, क्योंकि वो सही घर से बात है। अपन अपन घर से नहीं कर रहे हैं, है ना।
सही बात है सर। भाई वो डेली नेट डलाना पड़ता, 300-400 रुपए का नेट लगता है, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली बात है, पैसा तो चार्जेस करेंगे ही। टाइम बंदे का सारा है, नहीं दूसरा कुछ करे, वो प्रोजेक्ट पे काम करे तो उतने पैसे मिलेंगे उसको। ठीक है। सही बात है सर। बिल्कुल सर, क्योंकि सर पैसे लेंगे सर जब भी वो कंटिन्यूटी रखेंगे, हाँ वरना बिना पैसे का सर अपन ने देख लिया, नए नए में 25-25 लोग हो गए थे अपने पास, हाँ और 25 से सीधे 10 पे आ गए अपन सर। हाँ, वही वही तो सर, बात है अरे सर सबको तो लग रहा है मतलब टाइम पास है ऐसा वैसा, मतलब सबको टाइम पास ही लग रहा है। दादा, वही चीज है। अगर पैसा ले लेंगे ना, पैसे की वैल्यू समझ के रोज आएंगे, गिरते पड़ते आएंगे, नहीं आएंगे तो अपना घाटा नहीं है वहां पर। वही तो बात है सर। मैंने तुम लोगों से ही भी सोचा था कि तुम लोगों से पैसा लेके फिर बाद में तुम लोगों को रिटर्न कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों ने रुक गए जितने लोग हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेना हो तो ले लो सर, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं भाई, क्या है कि मैंने पैसे इसलिए नहीं लिए, तुम लोग अगर काम करोगे तो अपन बेटर कर लेंगे, ठीक है। और मेरा तो मोटिव यस सर। यही है कि तुम लोगों को पढ़ा के मैं पढ़ाने पे डालूं, कैसे हाँ एजुकेशन फील्ड आने वाले टाइम पे तो सर एजुकेशन। अगर हम काम करेंगे तो उसका क्रेडिट तो आपको ही जाएगा ना। देखो, क्रेडिट से मतलब नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम बच्चों की क्लास में तुम पढ़ाओगे तो बच्चे तुमको पहचानेंगे कि हमको पहचानेंगे? सर पर हम तो आपको ही पहचानते हैं ना। देखो सर तुम। बॉस तो अपना ओनर। ऐसे तो सर ने अपना फेस अभी तक अपने पेज पे दिखाया है नहीं, तो देख, दिखाया है पर फोटो में है, पर ऐसे थोड़ी ना कि किसी को भी तो पता ही नहीं है हमेशा देखना, ये। बोस जो होता है ना, हमेशा बैकग्राउंड पे ही रहता है, कभी फ्रंट पे नहीं आता है। ये बताओ भाई, कभी आया क्या है? आप आ सकते हैं खुशी बहन, क्यों? देखो मैं अगर आप पढ़ाएंगे तो सब आएंगे यार, देखो जो पढ़ाएगा उसका चेहरा सामने आएगा, तो वही है। ठीक है, वही चीजें करना अपने को, इतना आगे लेके जाना मेरा मोटिव वही है। मान के यही चीज दिन भर मैं सोचता हूँ कि 200 बच्चे मैं कैसे टच करूँ। मेरा लक्ष्य 200 बच्चे को टच करना एक महीने के अंदर। अगर 200 बच्चे एक महीने के अंदर मैंने टच कर लिए तो फिर रिकॉर्ड कायम कर दूंगा मैं यहाँ पर, एकदम प्रॉपर बोल पाऊंगा कि मैं 200 बच्चे अकेले दम पे टच कर दिया है, मतलब तुम लोगों के साथ लेके, ऐसा नहीं अकेले दम पे। क्योंकि सामने वालों के प्रकार के भरोसा, जो अभी ट्रस्ट इशू है ना, बच्चों को जो नहीं आ रहे हैं वो गिरते पड़ते आएंगे, फिर तुम लोगों से वो पढ़ेंगे कि भाई बता दे, तो कुछ भी बता दे अब तू। क्योंकि मैंने आज ही सोशल मीडिया पे सारी चीजें पढ़ी है, इसका क्रेज माँ कसम कह रहे बहुत ज्यादा आने वाला, हद से ज्यादा। तुम लोग लास्ट ये 27 तक में इतना देखोगे, इतना देखोगे, इतना देखोगे, हर एक बच्चा यही कोर्स के लिए डिमांड करेगा। ठीक है, चलो अपन आगे नहीं, अब आगे अपन काम करते, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं, अपन ने बात कर लिया 25 मिनट तक, बहुत हो गया इनफ, ठीक है। ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत लक्ष्य नहीं। दिख रही है। सामने देखो, अभी तक खुशी जो 3 पीपीटीज मैंने पढ़ा है, आपको डाउट तो नहीं है? खुशी, अंजलि, पूजा, रौनक, नो अंकित। सर, नो सर। क्योंकि मैं इसलिए ये चीजें पूछ रहा हूँ, अगर तुम लोगों को ऑन टाइम पे मैंने बोल दिया बैच बन गया, 4 बैच 5 बैच हो गया एक साथ ही कैसे, तो फिर क्या करेंगे अपन? वो भी बात सही है। आइए देखो तो सर सुबह। आप पीडीएफ तो दे ही रखी है, पीडीएफ तो आपने दे ही रखी है, तो जैसे जैसे हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा, जैसे जैसे हम पढ़ते भी जाएंगे समझते भी जाएंगे। पढ़ते भी जाना, पढ़ाते भी जाना। सही हाँ बात कुछ सर आप मैं परसों छप्पन जाओगे क्या फोटोशूट पे? क्या? परसों हाँ छप्पन जाओगे क्या? हाँ हाँ सर हाँ, ने बोला तो मैंने खुद ही बोला तुम लोग आना, सब लोग आना। हाँ सर, मैं तो आऊंगी पक्का। अरे आना, मैं तो खुद नहीं कृष्णा रहूंगा, भाई तुम टेंशन हाँ, मत तू लो। तो सबसे पहले जाएगा, तू तो सबसे पहले जाएगी ना केवड़ी। देखने गए थे। हाँ चुप रहे ना फेमड़े। अरे अंकित, अंकित, भाई अंकित भाई, बड़े लोग। अंकित भाई, एक चीज ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। मैंने कल ग्रुप पे भी ये चीजें 2-3 चीजें बोली थी, मतलब क्लासेस के अंदर अगर किसी को मतलब फालतू मतलब शब्दों से मत बोलो, क्योंकि ये चीजें टोन बनी रहेगी ना, बाद में भी यही चीजें करोगे, किसी के सामने भी करोगे तो वहां पर इमेज अच्छी नहीं बनती है। सही बोल रहा हूँ कि गलत? आप लोग खुद से बोलो। तो सर पहले उसने बोला ना, फिर मैंने बोला, मैं तो चुपचाप बैठी होती जब से। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब बोला अच्छी बात है, मेरे सामने बोला अच्छा, चलो ठीक है। अब ऐसे तुम लोगों को पता चला अचानक से, तुम लोग एक क्लास में दोनों लोग आ गए, तो तुमको बोलेगा खेपड़ी, वो तुमको बोलेगा, तो बच्चे क्या सोचेंगे? नहीं हाँ? केवड़ी नहीं बोलेंगे, सर नहीं बोलेंगे सर। आप सर तो ये भाई क्लास में ना इन दोनों को साथ मत रखना सर, हाँ। क्लास में इन दोनों को साथ मत रख देना, वरना ये खुद लड़ने में बच्चों को अरे क्या पढ़ाएंगे। लड़ने की बात नहीं, मैं जो चीजें बता रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत? तुम लोग यहाँ से ये चीजें बताओ। सही बोल रहे हैं सर, एक नंबर। बात है।
हाँ अरे सर पर हम तो नॉर्मली बात कर रहे थे, इतना कोई सीरियस इशू तो नहीं है। हमारा बैकग्राउंड अलग है ना, लड़ने का कोई सीन नहीं है हमारे बीच में। खुशी एक अरे वो चीज हो सुनो, जाएगा तो। पहलवान एक बोलते हैं। सेकंड। अभी तुम लोगों को अच्छा लगता है, बाद में यही शब्द ऐसे लगे कि छुरी से काट रहा कोई मुझे। अरे तलवार से काट रहे सर, छुरी तो छोटी है। हाँ तेरे को ऐसा तो लगेगा थोड़ा क्या थोड़ा खुशी, काटेंगे मैं ना, ऐसा कर सकता हूँ? वो छुरी से थोड़ा थोड़ा काटेंगे, इसलिए ऐसे अरे फील होगा। अंकित कल छोड़, अपन करते हैं बाद में बात। हाँ हाँ अरे यार चलो आ जाओ, यार ये कंटिन्यू कल क्लासेस में आओ पहले, फटाक से। सब लोग फालतू बातें नहीं, क्लासेस में आओ पहले, अब ओवर हो चुका है। ये डन, 3 मिनट तुम ठीक है। चलो कौन स्टार्ट कर रहा है पहले? सोशल मीडिया, खुशी, कंटेंट क्रिएटर्स। भाई सबसे बड़ा बोलो बोलो। टॉपिक आ गया तुम लोगों का, सबसे बड़ा टॉपिक यही है इसमें, है ना? तो सर जो परसों इवेंट होगा वो भी तो इसी टॉपिक पे होगा, कंटेंट क्रिएशन पे। हाँ वो इवेंट कंटेंट, फैशन। वो फैशन का है, तो उसमें तुम लोग रहोगे साथ हाँ में, मैं, साथ में रह, तुम लोग सब लोग साथ में हाँ रहना, सब लोग साथ में वीडियोस बनाना, और फिर एडिट हाँ करना, देखते हैं कौन किसकी प्रॉपर एडिटिंग होती है, किसकी क्या होती है, ठीक है? ठीक है सर। कौन सबसे बेटर सर शूट एक बार करता है, वापस बोलना, क्या बोला आपने? वहां पर आना, अपने अपने मोबाइल से प्रॉपर वीडियो शूट करना, सब लोग शूट करना, है ना? जितने लोग हो, 10-12 लोग। अरे सर सर मेरे वो को तो आप टाइमिंग गलत है। सर अरे मैं क्या सर बोल वो रहा देख हूँ, के घबरा जाएंगे सर, DSI FD वाले, बोलो इतने कैमरा मैन इतने। तो घबरा देख, घबराने पे कोई दिक्कत नहीं, घबरा जाए, वो समझ जाएंगे कि निकेश खड़ा है तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे, चाहे कुछ भी करो वो बना ही देगा। लो सर मेरे को रॉ क्लिप्स भेज देना, बाकी तो मैं एडिट कर दूंगा, कैमरा अच्छा नहीं मेरा। अरे रॉ क्लिप्स भेजने से मतलब नहीं, अपना कंटेंट अपने से रिकॉर्ड करो, अपने से एडिट करो, वो अपने को समझ आता है। मेरा बनाऊंगा, तीसरा बनाएगा अपना बनाएगा, हाँ दूसरा अपना बनाएगा। सब लोग अपने अपने पेज पे डाल के बनाने का वायरल हाउस के साथ कोलैब कर लेना। नहीं नहीं, आपको मैं सेंड कर दूंगा सर इसी पे, हाँ क्या ठीक, कोई वही तो दिक्कत सब नहीं, मेरा- नाम टैग कर दो। कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक अच्छा रहेगा। अपन आना सब लोग, मैं खुद से बोल रहा हूँ, आना सब लोग, जितने लोग हो सब लोग आना, ठीक है? ठीक है सर। सर मेरा मुश्किल है काहे साक्षी? सर शाम को सर, इस वजह से टाइमिंग बहुत गलत है और मेरे घर से सारी चीजें बहुत दूर दूर है। हम्म, हाँ बात तो शाम को सही है है। ना, इस वजह से बोल रही हूँ। और हमें भी है तो फिर प्रॉब्लम ही है। 5 बजे 6 बजे, मतलब 7 बजे 8 बजे तक में इनफ हो जाएगा वहां से। ऐसा है क्या? हाँ घर वाले अलाउ नहीं करेंगे सर मेरे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से चलो मैनेज करना। रख लो तक नहीं मेरे को। इसीलिए अंजलि क्या था साक्षी, तेरे को इसीलिए बोल रहा हूँ, भाई को बुला ले, सब मैनेज हो जाया करेगा। सर वो तो मेरे से छोटा है। छोटा है तो क्या, वो साथ में आ जा सकता है कि नहीं जा सकता? हाँ इतना तो आ जा सकता है। देखो अगर सबसे अच्छा कोई दोस्त है ना, अपने भाई और बहन ही होते हैं जिंदगी में, ठीक है? हाँ सर बड़ा भाई है। हाँ उससे बड़ा जिंदगी में कोई नहीं होता, मैंने भी ये चीजें बहुत चीजें देखी है। लेकिन अब तो तुम लोग मतलब यहाँ पर तो मेरे को बहुत सारे भाई मिल गए, बहन भी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं होती, मैं किसी भी टाइम अब फ्री रहता हूँ, ठीक है? चलो आगे करिए इसको। हाँ सर। हाँ ये टॉपिक पहला वाला तो ऑप्शन पे समझ ही गया कैसे क्या है। चलो इसको थोड़ा सा पढ़ दो तो समझ आए, और मैं इस तरह से बता देता हूँ। कौन पढ़ रहा? खुशी, यस सर। चलो रीड करो टॉपिक। Okay, sir. What we will cover today: foundations, overview of content types, and core creation concepts. अब देखो अपने को क्या 3 चीज चाहिए यहाँ पर: आइडिया, ओवरव्यू, किस किस के लिए बना रहे हैं, ठीक है? कंटेंट, आइडिया चाहिए अपने को किस टॉपिक पे बनाना है, क्रिएशन किस तरह बनाना है। तीनों चीज का मतलब समझ आया? मैं सिंपल लैंग्वेज में Yes, क्या क्या खुशी? yes sir, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अपने को जब तक आइडिया मतलब सपोज तुम लोग को दे दिया जाए कि एप्पल मोबाइल की तुमको वीडियोस बनाना है, ठीक है? सपोज मैंने तुमको चलो दिया एंड्रॉइड मोबाइल से एक वीडियोस बनाने के लिए, है ना? यस सर। तो चैट जीपीटी में अगर वीडियोस बनाने के लिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना। हम्म, सर एक बार रिपीट कर दोगे, आपने क्या बोला? आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। समझो तुमने एक वीडियोस क्रिएट किया, ठीक है खुशी, है ना?
अब एक वीडियो तुमको बनाना है तो उसके लिए तुमको सबसे पहले क्या लगेगा, आइडिया लेना चाहिए, आइडिया पता करना पड़ेगा किस तरह बनाए, माइंड पे सोचोगी, ठीक है, यस सर। माइंड पे आइडिया सोची, अब उसके बाद तुम लोग उसकी स्क्रिप्ट लिखोगे, राइटिंग, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन पे क्या रहोगी कि इसको मैं किस एंगल से किस तरह वीडियोस बनाऊं, ये चीजें आएगी तुम लोगों के पास। ये सुनो, तो अपने को तीनों चीज से मतलब यही है, आइडिया प्रोवाइड, कंटेंट कैसे क्या बनाना है, मतलब एक प्रकार से जो ऑप्शन दे रहा है ना उसको मैं सरल लैंग्वेज पे बता रहा हूँ, थोड़ा इजी पे। तो इसी तरह पहले आइडिया, पहले 3 टॉपिक है, पहले आइडिया करोगी, इसके बाद स्क्रिप्ट लिखोगी, तीसरी बात स्क्रिप्ट के साथ साथ प्रॉपर करोगी, है ना। समझ आया क्या बोलते हैं, समझ आया, हेलो, यस सर, आ गया ना। ठीक है, ये चीजें जो पॉइंट बोल रहा है तो समझ आ गया ना एकदम, किसी को कोई दिक्कत। यस सर, एक बार वापस नहीं शॉर्ट सर, में कोई बताना। दिक्कत नहीं। हाँ हाँ भाई, एक बार एक एक। देखो मान ले अपने को एक वीडियोस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए। पहले तो माइंड पे क्लिप आनी चाहिए, क्या आइडिया ले, क्या सोचे, किसके बारे में, किस तरह वीडियोस बनाए। दूसरी बात अपने को स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट में मैं चीजें बोलूंगा क्या जो कि परफेक्ट रहे। तीसरी चीज जो अपना वीडियोस का प्रॉपर शूट कैसे करेंगे, किस एंगल पे करें, सारी चीजें दिखे, वो चीज आ जाएगी, ठीक है, ठीक है सर, डन। डन डन। चलो नेक्स्ट, अब ये देखो, आगे दिखा, यस सर। ये चीज समझ आया क्या होता है, इसको पढ़ो पहले, कौन पढ़ रहा है टॉपिक, अंजलि, अंजलि, सर इसके पहले के 2 पॉइंट्स रह गए ना, प्लानिंग और वो। उसके 2 टॉपिक तीनों, अच्छा प्लानिंग वाला, हाँ हाँ, ये सॉरी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। देखो प्लानिंग, अब वीडियोस बनाने के लिए प्लानिंग करोगे ना कोई चीज, वही तो मैंने समझा के गया, पहले आइडिया फिर प्लानिंग, सोचना पड़ेगा ना, राइटिंग करना हाँ पड़ेगा, फिर मतलब जो कैमरा है, मतलब कैमरा फेस करना पड़ेगा, किस एंगल से क्या शूट करे, वो चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, हाँ हाँ, वो हो गया था ना सर, ठीक है समझ गया। नहीं आया कुछ समझ पे, सर आ गया ना। आ गया, प्लानिंग समझ आ, प्लानिंग मतलब कोई भी चीज आइडिया लेना, प्लानिंग से काम करना, जैसे मेरे को वीडियोस कॉलेज की कल कृष्णा एमएल की एक वीडियोस बनाना है, तो तुम प्लानिंग लोगी पहले, यस सर। फिर उसके बाद ही वीडियोस बनाओगी, यस सर। वही चीज सेम चीज इसमें भी करना हाँ सर। है ना। चलो और लास्ट वाला भी समझा है, उसी में कवर हो गया सारी चीजें। यस सर, हाँ यस सर, एग्जीक्यूशन। चलो अब ये लास्ट वाला आ गया, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, पढ़ो पहले, वही है प्लान आइडिया कौन पढ़ा, अंजलि पढ़ो, टॉपिक पढ़ो तुम। Yes, sir. The essence of creations beyond just posting. Content creation is the contribution of information to any media, especially digital media, for an end users in specific context. हाँ, Text, blogs, threads, captions, visuals, photo, infographics, video, reels, shorts, tutorial, audio, podcast, and sound bites. अब देखो, अब अपने को एक वीडियोस बनाने के लिए ये चीजें चाहिए ना, इस तरह की चीजें चाहिए ना, समझ आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ, हाँ हाँ। हाँ सर। कि मतलब अगर पार्टिकुलर एक वीडियोस बनाने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, पहली बात तो जो ब्लॉग होना, क्या कैसे अपन किसी चीज के बारे में रिसर्च करेंगे वो चीजें लिखना, ब्लॉग, है ना। अब जैसे मैं तुम लोगों को पहले भी बता रहा था, ब्लॉग लिखना, मैं तुम लोगों को बता रहा था कि नहीं बता रहा था, हाँ सर, लिखा भी तो था। हाँ राइटिंग, फिर उसके बाद अपना फोटोज हो गया, फोटोज वीडियोस। अब ग्राफिक पे अगर वीडियोस तुम लोगों ने शूट कर लिया, उसके अंदर ग्राफिक उपयोग करोगे, कौन सी फोटोज वीडियोस उपयोग करोगे, ठीक है, तो उसके लिए तुमको अलग से वीडियोस रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सर ये इन्फोग्राफिक्स क्या है? इन्फोग्राफिक्स मतलब ऑल डाटा, मतलब एक प्रकार से कोई भी चीज इंगेजिंग दिखाना, ठीक है ठीक है। है ना, नहीं आया समझ पे, नहीं ठीक है, आ गया वो, मतलब सब कुछ ना वो समझ गया मैं। मिक्स मैच,
हाँ हाँ इंट्रो का मतलब सामने वाले के माइंड पे ऐसा वीडियो देखे तो चक्रवा मतलब ऐसा आ जाए कि उसको 4 बार वीडियो देखना पड़े, है ना? ऐसा वीडियोस होना चाहिए, है ना? यस सर। और रहा अब इसमें आ गया वीडियोस, रील, शॉर्ट्स, ये तो जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो शॉर्ट्स वीडियोस और रील वीडियोस बनाओगे तुम, ऑब्वियसली बात है ना? यस सर। फिर पोस्टिंग वाला तो पता ही है कि क्या कैसे कब क्या पोस्ट करना है ना? वो अपने को टाइमिंग आगे मैं बताऊंगा कैसे टाइमिंग क्या निकालते कि कब कौन सा क्या, किसके चैनल पे क्या ग्रोथ होती है, किस कब का कौन से चैनल पे कौन सी वीडियो डालना चाहिए, ठीक है? समझ आया? सर ये ऑडियो में साउंड बिट्स क्या है? वीडियो के साथ साउंड बीट्स के साथ मैच कराना। अब साउंड मैंने तुम लोगों को दिखाया होगा, साउंड बीट के साथ मैच करा के मतलब हाँ वीडियोस हाँ बनाना। हाँ हाँ, वो कैप कट में कट के बाद वो जो लगाते थे साउंड बिट्स, वही ना? हाँ हाँ, कट हाँ मतलब ठीक एक है। वीड के मतलब वीडियोस तुम लोगों के पास बहुत सारी है, ठीक है? अब एक सॉन्ग है उसके हिसाब से बीट के हिसाब से वीडियोस बनाओगे कि ऐसे ही बना दोगे? वो आपने बताया था कैप कट में, याद है याद है। हाँ हाँ, ठीक है। सबको पता चल गया कैसे बीट के हिसाब से वीडियोस बनाएंगे? यस सर। इसको मैं यस सर। इसको मैं बताऊंगा भी आगे, तुम टेंशन न लो, ठीक है? चलो, यस। अब ये आगे आ गया, ठीक है? पढ़ो इसको आगे। ये सब ज्यादा जरूरी रहता है। हाँ, नहीं सच में सर, स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं ना तो डामाडोल होता है हर बार। तो क्या? ऑब्वियसली बात है। चलो क्या? कौन पढ़ साक्षी मैं- तो, साक्षी तू पढ़, थोड़ा समझ आएगा तेरे को, मेरे को पता चला कि तेरे को हवा नहीं लग रही यहाँ पर। साक्षी हाँ सर। पढ़ो पहले इसको। सर ये मेरे में ऐसी क्यों दिख रही है? मैं अच्छा क्लियर नहीं दिख रही मैं पढ़ देता हूँ। हाँ हाँ। Why, why strategy trumps chaos? Benefits of planning, targeted impact, reach the right audience at the right time. एक right audience को एक right time पे reach वही करना चीज, है ये efficiently. चीजें तो मैंने तुम लोगों को प्रेट भी दिखा दिया। अंकित के मोबाइल पे जब स्क्रीन शेयर कराया था तुम लोगों को प्रेट इसका दिखाया था ना कैसे क्या करना है। अंकित ध्यान हाँ आया? अंकित भाई, अंकित लेफ्ट हो गया शायद तक। ठीक है? मैंने स्क्रीन शेयर कराया था उस दिन की नहीं कराया था, जब उसको दिखा रहा था ग्राफिक्स से, मैंने बोला था कि इसको चेक कर देख अंदर कैसे क्या बढ़ रहा, सारी चीजें बोला हाँ था। आपने हाँ सर, इंस्टा हाँ पे सर दिखाया था। अंकित लेफ्ट हाँ कर गया। हाँ, अंकित लेफ्ट कर गया। कोई दिक्कत नहीं, काम है उसको, ठीक है? तो अपन ये चीजें हम्म, दिखाए थे ना यहाँ पर कैसे क्या बढ़ाएंगे। हाँ, यस हाँ, सर। हाँ, तो वो चीजें यहीं से होता है, ठीक है? नेक्स्ट। हायर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं इसको। मेजरेबल ग्रोथ एंड बेटर कन्वर्जन्स। अब ये बताओ, जब तुम्हारी वीडियोस अच्छी रहेगी, कन्वर्जन अच्छा रहेगा और वीडियोस की ग्रोथ अच्छी रहेगी तो तुम्हारे पास कन्वर्जन अपने आप आएगा कि नहीं आएगा? हमारे सर ये कन्वर्जन क्या? अरे बेटर अरे कन्वर्जन। मेरी बात सुन, अगर मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस अगर मैं ऑफर करता हूँ एंड अगर मैं उसी से रिलेटेड कंटेंट बना रहा हूँ तो लोग मुझसे रीच आउट होंगे कि नहीं होंगे? एंड मेरा रील के थ्रू ही कन्वर्जन बनेगा, ये भाई समझ। एक प्रकार से मोटिव समझ तू अंकित, जब तेरे पास कोई भी समझ, जैसे सपोज तू मोबाइल का मतलब एक प्रकार से तू मोबाइल की सेलिंग करता है, ठीक है? ओनली मोबाइल की वीडियोस देखेगा तो तेरे को कंटेंट कौन बढ़ेगा, कौन कौन आएंगे तेरे पास? ट्रैफिक, कंटेंट वाले जो मोबाइल सर्च करते हैं, मोबाइल के बारे में जानते हैं, उसके बारे में पढ़ना जानते हैं, वही लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ ठीक है, समझ गया कन्वर्जन। मेरी बात सुन कृष्णा, चल नोवेल्टी में तेरी ना हेडफोन्स एंड एक्सेसरीज की दुकान है, जहाँ पे तू जो भी हेडफोन्स, माइक्स और जो भी सामान है, ब्लूटूथ स्पीकर सब बेचता है। अब तू उसको मार्केट कर रहा है एज अ लोकल। अब हाँ तू उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाएगा और किसी को उसमें इंटरेस्ट होगा तो वो तेरी दुकान पे आएगा कि नहीं आएगा? तो उससे तेरे को कन्वर्जन होगा और इसका तेरे इसका पास मैं तेरे सेल्स को आएंगी। एकदम एकदम परफेक्ट उदाहरण देके समझा रहा हूँ तेरे को, एकदम बड़े क्लासिकल में समझ आ रहा है। नहीं, आगे थोड़ा सा समझ। हाँ, ठीक है, आप भी बोल दो एक बार। खुशी भी लेफ्ट कर गई क्या? है, ठीक है? देखो, इसका सुनो समझो। अगर मान ले चल अभी चीचा इंदौर पे कितना ज्यादा वायरल हो रहा था, पता है? आइडिया है, समझ आया? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा था। बहुत ज्यादा। उसका कैटेगरी क्या था? ओनली ऑडियंस को टारगेट कपड़ा। करना। किसको टारगेट करना? ऑडियंस को, जो कि कपड़ा खरीदते हैं रोज सस्ते पे, उनको डेली बेसिस पे चाहिए।
तो उन्होंने ऐसा ऑफर निकाला 1000 में 5, 1000 में 6, 1000 में 10। तो उसके निकाला बाद था। ऑडियंस बढ़ी, एक ही ऑडियंस मिली और उसने तो थोड़ा बहुत वो कर दिया, है ना, तो उसको बूम मिल गया। तो वहीं से उसने वो किया। और उसका पहला मार्केट क्या है, मैं तुम लोगों को उसकी कहानी बताऊंगा तो तुम लोग परेशान हो जाएंगे। पहले उसकी एक छोटी सी शॉप थी इंदौर पे ही, ठीक है, बेसिक सी शॉप थी। उसने क्या किया था कि मतलब वो उसके दुकान पे कोई भी कस्टमर आते थे, उसने गूगल मैप रेडी करके अपना मतलब कस्टमर से फीडबैक डलवाता था, वहां पर रिव्यू डलवाता था, है ना। गूगल रिव्यू भी डलवाया तो उसका दुकान सर्चिंग पे आने लगा, चीचा एक प्रकार से बहुत ज्यादा सर्चिंग पे आ गया। उसके सर्चिंग की वजह से उसने इंस्टाग्राम पेज बनाया, इंस्टाग्राम पेज पे भी ग्रो आ गया। और गूगल मैप पे कैसे क्या वीडियो पोस्ट करते वो भी हो गया, वो भी पोस्ट करने लगा। दुकान का फीडबैक जो बनाया, रिव्यू लिया, वो डालते गया। आज उसका बड़ा ब्रांड खड़ा हो गया। उसका रीजन यही है कि उसने अच्छा खासा मार्केटिंग किया बिना किसी साइकोलॉजी के, है ना, बिना इन्वेस्ट के। आज उसके कितने मतलब उसके कम से कम नहीं है 15 मतलब 10 आउटलेट है कि नहीं है इंदौर में। मैंने दो तो इंदौर पे ही सुना है ना। हाँ है, भोपाल में भी शायद। भोपाल में है, मतलब जबलपुर में भी है, कटनी में भी है, मैहर में भी है, अमरपाटन में भी है, रीवा में भी है। तो 10-15 उसके आउटलेट हो गए हैं इस तरह में। यस सर। तो फ्रेंचाइजी अपना बेच दिया, जब फ्रेंचाइजी बेच दिया तो पैसा कमा लिया अच्छा खासा, ठीक है। कपड़ा सही सेम बात। चीज, कपड़ा सेम चीज है। कपड़ा लो क्वालिटी के लेके आता है, अच्छी चीजें वही चीजें बनवा के बेच पाता है, बस बात खत्म। एक शर्ट की कीमत 25 रुपया दे दिया टेलर को, सिलाई कटाई सब सही की, सही बात है। हाँ, बस उसका प्रॉफिट हो गया। एक बार मार्केटिंग अच्छा खासा कर लिया फ्री में, मतलब इस तरह निकाल के सिर्फ दे दिया, बाकी इसके बाद बढ़ा दिया, दुकान में कमाई कर लिया, वही आ गया। समझ आ गया आप। यस सर। रीच वही, टाइमिंग शेड्यूल वही है ना। समझ आ गया सबको ये टॉपिक। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आ गया ये देखो, नेक्स्ट आया समझ। अब इसमें क्या कहते हैं, अब इसमें आ गया पूरी तरह से। पढ़ो पहले, कोई पढ़ो, जब तो समझोगे तुम लोग प्रॉपर पे, नहीं तो ऐसे समझ नहीं पाओगे। मैं पढ़ूं? हाँ, ऑडियंस दो कोई पढ़ दो। पढ़ दो कृष्णा भाई। चल ठीक है। नो योर ऑडियंस, बिल्डिंग personas personas personas. Content is only valuable if it resonates. Define your audience by demographic, age, gender, location, psychographics, interest, hobbies, values, behaviors, platform habits, active times, pain points. What problems can you solve? ठीक है, अब ये पढ़ लियोगे तो ऑटोमेटिक क्या समझ आ गया हो थोड़ा बहुत। ऑडियंस कैसी रहना चाहिए, क्या कैसे टारगेट ना करना चाहिए, क्या कैसे टॉपिक होना चाहिए, मतलब सारी चीजें डिटेल वही चीजें होगी। अब कब क्या कैसे करना चाहिए आया, मैंने कहावत जो मैंने ऊपर पहले बताया ना इतना ज्यादा विस्तार से, वो चीजें यहाँ पर पिन हो रही है। तो जो मैं हाँ पहले तुम वही, लोगों को बता रहा हूँ वो चीजें नीचे रिपीट हो रही कि नहीं। सही बात है सर। क्योंकि हाँ मैंने सर। क्योंकि मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी, जब मैंने कोर्स डिजाइन किया मैंने खुद से लिखा था, तो मेरे को ऑलरेडी पता है कि क्या चीजें होगी। तो इसलिए मैं पहले उदाहरण देके समझा देता हूँ, तो तुम लोगों को नीचे आते आते सारी चीजें क्लियर ही हो जाती है। हाँ सर। हाँ तो समझ आ रहा है क्या कंटेंट चीजें कहने वाला। हाँ सर सर, मतलब अपनी ऑडियंस टारगेट होनी चाहिए कि किस तरह की ऑडियंस होनी चाहिए। लोकल क्या होना चाहिए कि लोकल के ऑडियंस क्या है, मतलब क्या देखना पसंद है। पहले को अपने को समझना पड़ेगा कि अपने पेज में एक्चुअल में क्या डालूं सारी चीजें परफेक्ट चले, वो चीजें अपने को समझना पड़ेगा। ये भी टॉपिक ऑलमोस्ट सिंपल ही है, सारी चीजें कवर भी हो गई है ना। आगे चले, यस सर। खुशी आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं अंजलि, खुशी। मैं थोड़ा सा समझाऊँ हाँ? सर, इसमें बेसिक बेसिक समझाऊँ क्या थोड़ा सा? नहीं नहीं, हाँ बता दे तू, चल अपने से बता आज। मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। अपनी और पहचानो, मैं पर्सोना बिल्ड करो, कंटेंट तभी वैल्यूएबल बनता है जब वो रेजोनेट करता है। अपनी ऑडियंस को तुम डिफाइन कैसे करते हो? डेमोग्राफिक्स से, कौन सी एज कैटेगरी तुम्हारा कंटेंट ज्यादा देखती है, मेल या फीमेल कौन ज्यादा तुम्हारा कंटेंट कंज्यूम करता हो। लोकेशन मतलब अपने इंडिया बेस, अपने शहर वाले ज्यादा कंटेंट देखते हैं या जो भी अदर सिटीज है वो। एंड साइकोग्राफिक्स, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, तुम उस इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, तुम वैल्यू क्या दे रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि इंटरेस्ट और हॉबीज से ही तुम कंटेंट बना सकते हो।
तुम्हारा इंटरेस्ट अगर वीडियो एडिटिंग होगा तो तुम उससे रिलेटेड कंटेंट बनाओगे, लेकिन तुम उसमें क्या ऐसी नई चीज देते हो कि वो तुम्हें, क्या तुम उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि सामने वाले को वो चीज वैल्यू दे रही है एंड उसके काम की है। तो ये इसमें ये रहता है सबसे ज्यादा। तो ऑडियंस को समझोगे तो कंटेंट अपने आप ही ऊपर लेके जाएगा। वही चीज ऑडियंस टारगेट ही होना चाहिए। मेन मोटिव मैंने क्या चीजें बताया तुम लोगों को, जब तक ऑडियंस टारगेट नहीं होगी तो अपने को समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो मेन पहला मोटिव क्या होना चाहिए कि किसी का पेज लेने से पहले उसका ऑडियंस टारगेट करो, और जब ऑडियंस टारगेट हो गई तो ऑटोमेटिक सारी चीजें आ गई, है ना। यस हाँ सर। सर। तो ये मोस्ट समझ आ गया किसी को, सबको। यस हाँ सर। सर। यस सर। हाँ सर मैं भी इसलिए समझाता जा रहा हूँ कि कभी बैच ओपन कर दी तो हम भी तो पढ़ा पाए, वरना हम पढ़ाएंगे कैसे भी। यही अब तो। अब वैल्यू समझ आएगी नहीं। तुम लोग करोगे यार, अच्छे नहीं से करो। नहीं सर, एच भी हाँ नहीं सर। सर अब का ज्ञान बांटने से फैलता है, हम बताऊंगा तभी तो अपन कर पाएंगे काम, ये इसलिए मैं ठीक है। सिर्फ बता। ये चीजें जो अब लास्ट टॉपिक, हम्म। इसको थोड़ा पढ़ो तो मैं और विस्तार से समझाऊं। बताओ कौन पढ़ रहा। साक्षी, तुमको दिख रहा मैं ही पढ़ पीपीटी? लेता साक्षी पीपीटी दिख रही है? सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है आज मेरे में, पता नहीं क्यों। हूँ। डाटा प्रॉब्लम होगा। खुशी, यस सर। चलो टॉपिक पढ़ो तुम पहले। यस सर। कंटेंट वैरायटी, शॉर्ट फॉर्म, रील्स, टिकटॉक, शॉर्ट्स, एजुकेशनल। क्या हो गया, आवाज नहीं आई? सर ये मेरा डॉग परेशान कर रहा था मुझे, इसलिए उसने मेरा फोन गिरा दिया। कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ लो। कहाँ थी मैं? हाँ ठीक है, वापस पढ़ देती हूँ। हाँ हाँ। कंटेंट वैरायटी, शॉर्ट फॉर्म, रील्स, टिकटॉक, शॉर्ट्स, एजुकेशनल, कैरोसेल्स, हाउ टू, ये क्या लिखा है, हाउ टूज, स्टैटिक, इन्फोग्राफिक, क्वेट्स, रियल टाइम स्टोरीज एंड लाइव्स. देखो अब ये चीजें तुम, Mix these formats to keep your feed dynamic and engaging. अब ये चीजें तुम लोगों ने देखा तो खुद ही समझ गए हो कि इंगेजिंग क्या क्या है इसमें। आया समझ? हाँ सर, कंटेंट वैरायटी मतलब। यस सर। जब तक तुम सामने वाले को दिखाओगे नहीं, सामने वाला समझेगा कि मैं एक्चुअल पे क्या बना रहा हूँ। समझ आया? यस सर। है ना। तो मेन चीजें यही है कि जब तक समझोगे नहीं, जब तक आगे काम क्या करोगे। तो मेन चीजें, टिकटॉक क्या बनाता है, मतलब क्या चीज करे उसमें। तो टिकटॉक तो अपने इंडिया से बैन हो चुका है, ठीक है। सोशल मीडिया है तो उसमें ऐड ऑन तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल तो नया प्लेटफॉर्म आ जाएगा उसके नाम से, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम आ गया था उस टाइम। तो अब क्या दूसरा क्या बोल रहे थे, दूसरा बताओ तुम। हम्म समझ आया? हाँ सर। समझ आया एक्चुअल पे हो क्या रहा है? देखो, हाँ सर। यस सर। जब डिमांड करोगे ना, सामने वाला भी डिमांड करेगा, है ना। तो वो चीजें वहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अपनी शॉर्ट्स वीडियोस, लाइव वीडियोस कैसी क्या रहनी चाहिए, इसमें भी सेम चीज है। जो इसके ऊपर वाले में उदाहरण दिया ना, सेम चीजें वही चल रही है ना। यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर अभी? XYZ? नो सर। डाउट है किसी को? खुशी, अंजलि? सर ये थोड़ा स्टैटिक वाला समझाओ ना एक बार। स्टैकिक? क्या? स्टैसी? ठीक है। हाँ ये था ना, जैसे इंफ्रोग्राफी वाला। इंफोग्राफिक, मान लो समझ इंफोग्राफिक, मान लो तूने सब कुछ बना लिया। अब इंफोग्राफिक से अपन क्या क्या देख सकते हैं। मान लो तूने एक वीडियो अपलोड किया, इंफोग्राफिक जैसे वो क्लास नहीं आता, कितना रीच गई, क्या कैसे हुआ, वो चीज इंफोग्राफिक पे कहलाता है। अब यहाँ पर और हाँ चीज है ना।
कैसे, इसका मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था ना, गोल आइकन वाला इन्फोग्राफिक वाला जो रेड रेड दिखाता है कि कितना क्या व्यूज जा रहा है, क्या कैसे जा रहा है साइकोलॉजी के हिसाब से, तो वो चीजें वहां से पता चली थी, हाँ है ना। तो इन्फोग्राफिक इसमें आ जाता है। और आगे बस और किसी को डाउट पूछो ना, पहले तुम लोग डाउट ही नहीं पूछते तो मजा नहीं आता पढ़ाने पे। मतलब सर आपका समझाने का तरीका ही इतना बढ़िया है कि कोई डाउट ही नहीं आता। मतलब एक बार में ही खत्म। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये ठीक है सर। आ गया, इसमें आ गया, क्या समझ आया? हम्म, हेलो, आवाज आ रही है? चलो ये टॉपिक हाँ को सर। ये टॉपिक को यस पढ़ो सर। थोड़ा। हाँ सर द प्लानिंग साइकिल, पहले रिसर्च ट्रेंड्स एंड आइडियाज, प्लान pillars and calendar, create design and copy, publish optimized posting, analyze track metrics. अब ये देखो, ये सारी चीजें मैंने पहले ही शुरू शुरू में बता दिया ना, प्लानिंग कैसे क्या करना है, सारी चीजें कैसे क्या करना है, हैं? स्लाइड में बता दिया था आपने, डेट, थर्ड स्लाइड में बता दिया था। हाँ। अब इसमें कुछ चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, कि है, हैं? ये नहीं बताओ। सर, सब वही चीज रिपीट तो हो रही मतलब दादा मैं कुछ नहीं है पढ़ा सर, सब वापस वही। दादा मैं पढ़ाता ही वहीं पर की हूँ कि जो रिपीट ना हो, एक बार में ही खत्म हो जाए, वो रिपीटेड ही चलती। देखो आगे चलो, ये आ गया, डिफाइन। हैं? अब डिफाइन यस सर। अब डिफाइन पे आ गया, तो डिफाइन किसको करना है अपने को? ये भी रिपीटेड ही हो रहा कंटेंट पिलर्स। है ना, ये भी रिपीटेड ही हो रहा है, तुम लोग ध्यान दो। हाँ वही सर, मतलब बस वो थोड़ा लिखा अलग है, बाकी तो सब वही चीज है, टॉपिक तो वही है। ऑलमोस्ट टॉपिक तो मैं सारी चीजें ऐसी कवर कर देता हूँ, किसी को कोई डाउट ही ना हो दूसरी बार में। थोड़ा एक एक बार रीड कर लोगे तो मजा आ जाएगा। रीड कर लो फटाफट। कौन रीड कर रहा है? कृष्ण तू रीड करते जा, मैं बताते जाता हूँ ऐसी बेसिक बेसिक से, फिर आगे चलते हैं, फिर अपन आ जाते ठीक हैं है सर। एंडिंग पे। ठीक है, डिफाइनिंग कंटेंट पिलर्स। हाँ, फर्स्ट है एजुकेशन, शेयरिंग टिप, ट्यूटोरियल्स एंड हाउ टू गाइड द एस्टेब्लिश योर अथॉरिटी। फिर सेकंड है एंटरटेनमेंट, मीम्स, बिहाइंड द सीन एंड रिलेटेबल कंटेंट टू बिल्ड ह्यूमन कनेक्शन। फिर थर्ड है प्रमोशन, शोकेस प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल्स एंड ऑफर्स टू ड्राइव कन्वर्जन्स। एंड फिर फोर्थ है सक्सेस, सेलिब्रेट विंस, शेयर केस स्टडी एंड इंस्पायर योर कम्युनिटी। तब इसमें मतलब XYZ तो सारी चीजें वही है कि नहीं है? हाँ वही है सर, मतलब अपना कंटेंट को डिफाइन करो, क्या है, एजुकेशन है तो उसका करो, एंटरटेनमेंट है तो वो करो, प्रमोशन है तो वो है, सक्सेस वाली तो वो है। हाँ मतलब एजुकेशन में टिप्स शेयर कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स दे सकते हो, गाइड और कर सकते हो, अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर सकते हो। वो हाँ मतलब एंटरटेनमेंट, हाँ को वही डिफाइन करना है। मीम्स बना सकते हो, BTS रिलेटेबल कंटेंट या कॉमेडी वही वीडियो जिससे ह्यूमन सक्सेस कनेक्शन। डिपेंड करता है कि तुम लोग बनाओगे क्या। एंटरटेनमेंट तो बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है वो तो। पवन है। पवन का नाम क्यों ले रहे हो भाई? अबे अरे पवन सर का पवन नाम इतना बनाता है उछाला जाता है, पनीर। एक बार पवन को भी बुलाओ यार चीफ अरे गेस्ट पवन के तौर बनाता है, पनीर बनाता है पवन। ठीक है चलो, पर। पनीर जा रहा है क्या उसको? एक सेकंड, पनीर वनीर ज्यादा नहीं पढ़ लो। अब इसके आगे अब आ गया एडिटिंग पार्ट्स। ठीक है, अब मजाक नहीं करना। भाई पनीर मिलेगा। दादा पनीर बाद में मिलेगा, पहले इसको करो, बाद में पनीर मैं खुद ही खिला दूंगा। बोलो तो मैं कल ही लेके आ जाऊँ, किसके रूम खाली जहाँ पर बना लो। हम्म, कृष्णा के घर पे। अबे तो जानते को मेरा ही घर दिख रहा। कृष्णा और भाई क्या? तुमको ही चलो पढ़ लेते, पहले कंप्लीट कर लेते उसके बाद बात करते हैं। हाँ, ये पढ़ लो भाई, ये पहले पढ़े ये को स्ट्रेट आज करो। ये एडिटिंग वाले में देख लेते हैं अपन, एडिटिंग वाला पार्ट्स थोड़ा और आगे। मास्टर योर टूल्स, विजुअल्स, कैनवा, एडोब एक्सप्रेस, वीडियो, कैपकट, InShot, राइटिंग, चैट GPT, ग्रामरली, शेड्यूलिंग,
बफर या मेटा सूट। अब बताओ, ये चीजें अब तुम लोगों को बताने लायक है, इसके बारे में कुछ चर्चा चालू, क्या होता है प्लेटफॉर्म, मतलब ये कैसे क्या काम करता है, बोलूं कि इसको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा हाँ, मुझे? ऐसे पर मोबाइल सॉफ्टवेयर के तौर पे, हाँ, इन सॉफ्टवेयर को मास्टर कर रखी है, हैं? सारी चीज बता ही रखी थी आपने पहले ही सही। चलो। सर। ये आपने इमेज दूसरी यूज करी सर, इसमें तो आपने सॉफ्टवेयर सिर्फ 2 है बस सर। क्या हाँ, सॉफ्टवेयर आपने इमेजेस में, अरे दादा, आपने कैनवा और मिली नहीं मिली थी, कैपकट तो इमेजेस सही भी है। नहीं मिलती, इनका लोगो मिलना बहुत बहुत टास्क का काम होता है कभी कभी। कौन सा वाला चाहिए आपको? नहीं, मैं बल्ब से पूछ रहा वो तो था। लगा दूंगा और ये भाई। तो लाइट, अरे करते हैं, ये दादा, चलो अभी लगा लाइट दूंगा, कर दिक्कत नहीं देती है, है। बस टास्क का काम हो जाता है, मिलता नहीं इतना जल्दी कोई भी चीज है। हाँ चलो सर, कोई नहीं, चल भाई रौनक पड़ते हैं, अभी आगे बाद में देखते हैं। वो तो लोगो होगा, तुम लोग बता दोगे इन शॉर्ट से कैसे एडिट करते हैं, कैपकट से कैसे, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखना तो जानते ही हो, ठीक है, शेड्यूल तो मेटा तो जान ही जाओगे कैसे क्या इमेजेस जनरेट करना है, ठीक है। ये वही चीजें भी आ गई, रिपीटेड रिपीटेड चल रही। अब यहाँ पर तुम लोगों का प्रैक्टिकल वाला काम आ गया है, ठीक है। अब ये कंटेंट क्रिएटर कैसे क्या बनाना है, जब तुम लोग वीडियोस बनाना अब यहीं से स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलो आ जाऊं, अब थोड़ा बात, अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में, सबके बारे में बात कर लेते कि कैसे क्या काम करते, फिर इसके बाद ठीक है ना। तब इसको अभी थोड़ा स्क्रीन हाँ, शेयर करना बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और आ जाते हैं अपन कैमरे पे। अब कैमरे पे आके सब लोग, जितने लोग हो, सब कैमरा ऑन कर, है ना, एवरीवन कैमरा ऑन कर लो। अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ कुछ चीजें, जो कि मेरा डाउट जो था पहले, वो चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अंजलि कैमरा ऑन कर लो, साक्षी तुम भी कैमरा ऑन कर लो, एलेक्स तुम भी कैमरा ऑन कर लो, रौनक तुम भी कर लो, तुषार तुम भी, ऑलमोस्ट सभी लोग लो कर लो। ठीक है। कृष्णा तू भी कैमरा ऑन कर। सर छत पे मैं तो, मैं क्या अच्छा क्या ठीक ही है, चालू करूँ। तो तू बंद करके रख, ठीक है। खुशी कैमरा ऑन कर लो। सर मैं अच्छी नहीं दिख रही। अरे कोई, क्या बोल रही है? सर के सामने तो ऐसा बोलना ही नहीं कभी। क्या बोले? अच्छी नहीं दिख रही है। आज इसको टास्क दे, खुशी को टास्क दे दूं क्या काम करने के लिए? नहीं सर, हाँ कार तो जो है। खुशी, खुशी तेरे को, तो तूने क्यों बोला तुम्हारी शक्ल अच्छी लग रही? खुशी, अरे सर रिव्यू कर रही हूँ, 1 मिनट रुको। खुशी। हाँ सर, अभी टास्क कंप्लीट करके दे देगी अभी। अरे यार ये सही बात है, जो कोई कैमरा बंद करेगा ना, तो उसको टास्क दे दिया करेंगे, काम कराने वाला तगड़ा वाला काम नहीं करवा सर देंगे। नहीं। अब कोई नहीं बचेगा। हाँ, जैसे ही टास्क कंप्लीट नहीं करता, लेफ्ट भी कर दूंगा मैं यहाँ से ही, और कहीं हाँ, है ना, और सर कोई दिक्कत नहीं। खुशी, आज तुम्हारा टास्क है कि वीडियोस बना के देना है तुमको। सर काहे की वीडियो? कौन सी वीडियो? ग्रुप पे आई, तुमने वीडियो नहीं देखा है? वो वाली वीडियो बनाना है, परसों बनाएंगे ना अच्छे से सब साथ में। साथ में नहीं, अभी आज बना के देना तुमको, अभी तुरंत। सर मैं अरे अच्छा ये शर्मा है। और गई गई। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर के लिए उसको बैठा बाहर कर दो ना। सबके साथ होता है। अभी तो जो मेरा वाला होता ना, तो सर 1 मिनट रुक जाओ। अभी तो जो मेरा वाला होता तो मेरे को पढ़ाने ही नहीं देता। सर वो मेरे को बहुत परेशान कर रही है। कोई दिक्कत नहीं।